गुड मॉर्निंग क्लास 7th डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 आपका एंड हो चुका है और उसमें आपने बुक एक्सरसाइजेस समरी सारी चीज़ें आपने सॉल्व की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में एक्सेल चार्ट के बारे में पढ़ा, एमएस एक्सेल चार्ट्स के बारे में, और डिफरेंट चार्ट्स के बारे में आप लोग ने जाना कि चार्ट का वर्क क्या होता है, व्हाट इज द नीड टू क्रिएटिंग अ चार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट, ओके, एंड हाउ कैन फॉर्मेट द चार्ट एंड हाउ कैन यू चेंज टाइप, हाउ कैन चेंज कलर, हाउ कैन यू चेंज डिफरेंट थिंग्स इन चार्ट। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016 वर्जन। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में भी आपने एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ा और चार्ट फीचर के बारे में पढ़ा आपने, अब जो चैप्टर 4 में आप फिर से एक्सेल ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेल के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि एमएस एक्सेल एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, एमएस एक्सेल इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन बाय विच वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो एक्सेल से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब डेटा आफ्टर द क्रिएटिंग अ डेटाबेस देयर आर मेनी फीचर्स यू कैन अप्लाई ऑन दैट डेटाबेस। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे डेटाबेस होता है तो डेटाबेस में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डेटाबेस आपने बनाया तो डेटाबेस में आपको कुछ सर्च करना होता है, कुछ सॉर्ट करना होता है। सपोज दैट जैसे एक डेटाबेस है, स्कूल क्लास 8 के रिजल्ट का डेटाबेस है। अब क्लास 8 में सपोज दैट 56 स्टूडेंट्स हैं, तो 56 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है उस डेटाबेस में है। अब उन डेटाबेस में आपको किसी का पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटाबेस क्या करना है, शॉर्ट करना है, आपको शो करना है। क्योंकि अगर आप एक डेटाबेस को देखेंगे, दिस इज द टाइम टेकन प्रोसेस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन यू कैन शॉर्ट और सर्च द पर्टिकुलर डेटा ऑफ द स्टूडेंट, देन यू कैन डू दिस। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे सॉर्टिंग, जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग डेटा। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना यानी छांटना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत सारे बुक्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको आपको शॉर्ट करना हुआ। तो जैसे इन जनरल आप लोग शॉर्ट करते हो, तो वही जो कॉन्सेप्ट है आपके इस एप्लीकेशन में है। तो सबसे पहला जो फीचर है आपका वो शॉर्टिंग डेटा, यानी डेटा को शॉर्ट करना। लेकिन डेटा को शॉर्ट आप कब कर पाएंगे, डेटा को शॉर्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपने कोई डेटाबेस आपने क्रिएट किया हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक्सेल में एक डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस आपने या पहले से बना के रखा है या जब आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत भी डेटाबेस एक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेटाबेस, विदाउट क्रिएटिंग अ डेटाबेस यू कांट अप्लाई दिस फीचर, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टिंग डेटा यानी डेटा को शॉर्ट करना क्या होता है। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो शॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी डेटा को, किसी पर्टिकुलर डेटा को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी अपने ऑर्डर के अनुसार जिस ऑर्डर पे आप उसको लगाना चाहते हैं उस तरह से उसको आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब वो ऑर्डर क्या हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है आप सभी को पता होगा, असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मीन्स घटते हुए क्रम में। तो इस तरह से आपको डेटा आप वहां पे क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो टू शॉर्ट द डेटा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो डेटा शॉर्टिंग के लिए दो मेथड्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेथड 1 आप देख रहे हो। तो मेथड 1 अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले सेलेक्ट द सेल्स और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू शॉर्ट और अरेंज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डेटा रेंज को आप सेलेक्ट करोगे जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो। कहां पर, अपनी एक्सेल की वर्कशीट पर। क्लिक ऑन डेटा टैब। तो वहां पे डिफरेंट आपको टैब्स मिलते हैं। जैसे होम टैब होता है, व्यू, एडिट।
तो वहीं पे आपको एक क्या मिलेगा, डेटा टैब मिलेगा। तो डेटा टैब पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, यानी A to Z और Z to A। तो इस तरह के आपको बटन दिखेंगे, यानी इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप जैसा करना चाहते हो, यानी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट करना चाहते हो तो इस पे आप क्लिक करोगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो सेलेक्टेड डेटाबेस है वो क्या होगा, शॉर्ट हो चुका होगा। किस ऑर्डर में, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, या असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ये ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, आपके एक्सेल पे, यानी MS एक्सेल के विंडो पर डेटा टैब में। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, यानी मेथड 2 की ओर। देन स्टूडेंट्स, मेथड 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को MS एक्सेल में शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेथड 2 आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल्स और अ रेंज ऑफ सेल्स। या तो हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करेंगे या तो रेंज ऑफ सेल्स, यानी जो हमारा डेटाबेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जहां तक हमको शॉर्ट करना है। आफ्टर देन क्लिक ऑन द शॉर्ट बटन। शॉर्ट बटन आपका इस तरह से Z to A to Z आपको दिखेगा वहां पे। कहां पे, बटन इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑफ डेटा टैब, यानी डेटा टैब के शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको इस तरह का बटन दिखेगा। ओके, आप वहां पे क्लिक करेंगे। द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप, तब आपका जो शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स है वो क्या होगा, ओपन होकर के आ जाएगा। आफ्टर देन सेलेक्ट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई शॉर्टिंग। उसके बाद हम लोग उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हम लोग शॉर्टिंग क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं। आफ्टर देन सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन मेनू। वहां पे शॉर्ट ऑन का एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, वहां पे आपको वैल्यूज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग फ्रॉम ऑर्डर ड्रॉप डाउन मेनू। उसके बाद आप ऑर्डर के ड्रॉप डाउन मेनू में अपने शॉर्टिंग का क्या करेंगे, ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर का मतलब जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आप को जो शॉर्टिंग करनी है वो जैसे असेंडिंग करनी है या फिर क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। तो इस तरह से आप वहां पे क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डेटा है, आपका जो रेंज है, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, शॉर्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों मेथड के थ्रू अपने डेटाबेस पर शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है MS एक्सेल का, जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। और इसका जो नीड होता है, इसका जो यूज़ होता है, यूज़ क्या है इसका, यूज़ जैसे हमने आपको पहले ही बताया, एक बार मैं आपको फिर से इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि इसका जो बेसिक नीड है, जैसे आपके पास बहुत सारे डेटाज हैं, ठीक है, आपने सपोज दैट आपने 1000 लोगों का एक डेटाबेस आपने एक्सेल वर्कशीट में आपने बनाया। अब आपको उसमें 10 जो इंफॉर्मेशन है 10 पीपल का डेटाबेस आपको शॉर्ट करना है। लेकिन अगर आपको इस फीचर के बारे में पता नहीं है कि सॉर्टिंग जैसा फीचर MS एक्सेल में होता है, तो आप क्या करोगे, पूरे डेटाबेस को आप एक तरफ से उसको क्या करोगे, देखना चाहोगे। उसमें क्या करोगे, दिस इज द टाइम टेकन एंड लेंथी प्रोसेस, क्योंकि 1000 डेटाबेस को देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और 1000 उस डेटाबेस में जो 1000 लोगों का इंफॉर्मेशन है उसको चेक करके आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ही लेंदी वर्क होगा। तो उसके लिए ऐसे वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन फीचर्स का, यानी एक्सेल के इन एडवांस्ड फीचर्स का हम लोग यूज करते हैं, लाइक शॉर्टिंग फीचर। ओके, तो ये उसका बेसिक यूज है, बेसिक नीड है, इसलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो आपका शॉर्टिंग फीचर है, दोनों ही मेथड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और किस किस स्टेप पर जाते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले अपना सिस्टम ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें MS एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, MS ऑफिस के फोल्डर में जाकर के। ओपन करने के बाद एक डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस लाइक सपोज दैट आप अपना टाइम टेबल या अपने फ्रेंड्स का एक रिजल्ट का डेटाबेस या एनीथिंग एल्स, तो आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद
सेलेक्ट करो रेंज को, और सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस आप फॉलो करोगे और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं, आज का होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है, एक्सेल का यानी .xlsx, ठीक है, xlsx ये होता है। लेकिन पहले ये अब क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन का है। पहले क्या होता था .xls, यानी जो 2016 के पहले वर्जन होते थे XLS होता था। अभी क्या होता है .xlsx, ये एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम आपको सारे एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछता है या एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सेल का, हमने आपको बताया ही है। यानी एक्सेल क्या होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में आपका होता है। इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, वर्कबुक होता है। अच्छा, सपोज दैट यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, सपोज दैट ये एक्सेल का वर्कशीट है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे इसमें बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह से सीट होते हैं। तो देखिए आप एक इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने सेव किया, रवि नाम की फाइल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्कशीट, तो वर्कशीट इसमें कई हो सकती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि इट इज कलेक्शन ऑफ व्हाट, मोर देन वन वर्कशीट। क्या होता है ये वर्कबुक? वर्कबुक यानी ये आपका जो क्या है, एक्सेल का विंडो दिख रहा है, ये वर्कबुक है आपका। इसमें कई सारी शीट्स होती हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्कशीट। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्कशीट क्या होता है, व्हाट इज, देखिए बेसिक टर्म्स हैं आपके, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। वर्कशीट क्या होता है, तो दिस इज, इट इज अ इंडिविजुअल पेज। क्या होता है, इट इज अ इंडिविजुअल पेज ऑफ एक्सेल वर्कबुक। ये इंडिविजुअल पेज होता है किसका, वर्कबुक का, वेयर, जहां पर क्या करते हो आप, वेयर यू डन योर वर्क, जहां पे आप अपना क्या करते हो, काम करते हो, वर्क करते हो, जहां पे कंप्लीट करते हो, तो वो आपका वर्कशीट होता है। अब आपसे कोई पूछ ले सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या है यहाँ पे, ये तो सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इट इज द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द व्हाट, इट इज द इंसर्शन, या आप ये भी कह सकते हो इट इज द इंसर्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द व्हाट, वर्कशीट। सेल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ व्हाट, वर्कशीट, ठीक है। तो ये आपके वर्कशीट की सबसे स्मॉल छोटी यूनिट होती है सेल। आपसे अगर पूछा जाए, अगर टेबल क्या होता है, व्हाट इज टेबल, ओके, टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज कर सकते हैं इसको, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपने MS एक्सेल पढ़ा हुआ है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, टेबल क्या होता है, सेल क्या होते हैं, ये बेसिक टर्म्स में आते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं आज के अपने होमवर्क में। तो आज का होमवर्क जो है आपका, क्वेश्चंस
होमवर्क। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट फीचर। ठीक है सर, व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट फीचर ऑप्शन, शॉर्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल। क्वेश्चन 2 है आपका, डिफाइन द टर्म वर्कशीट। क्वेश्चन 3, राइट द स्टेप्स to apply short option। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके और इसको आप सॉल्व करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज का वीडियो आपका एंड करते हैं। देन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू क्लास।